गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, मोनोसेकेराइड्स ये आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन नेचर, carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water in green plants in the presence of light and chlorophyll. This process is called photosynthesis. नाम से भी आपको पता लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स टेक्निकली इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कह सकते हैं और स्ट्रक्चरली जो है इनको एल्डोजेस एंड कीटोजेस कहते हैं। द टर्म इज मोस्ट कॉमन इन बायोकेमिस्ट्री वेयर इट इज सिनोनिम ऑफ सेकेराइड, अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स शुगर्स, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, राइबोज, स्टार्च एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2OM होता है। यहाँ पर N और M सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन इनका किस तरह से करते हैं? सेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। सेकेराइड्स मतलब शुगर्स, low molecular weight, soluble in water, sweet in taste। इनको फर्दर हम मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड पॉलीसेकेराइड्स ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। इनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं। और ये मोनोसेकेराइड्स से मिल करके जो है वो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। इनका जनरल फार्मूला आप देख लीजिए, CnH2OM। इस तरीके से इसका जनरल फार्मूला होता है। मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज शुगर्स होती हैं। डाइसेकेराइड्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरीके से भी समराइज कर सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ polyhydroxy aldehydes or ketones. For example, glucose and fructose and ribose. Oligosaccharides yields 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis. For example, sucrose, maltose. Polysaccharides yields a large number of monosaccharides on hydrolysis. For example, starch, cellulose, glycogen. मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर जो है वो सिंपल यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो ये इनको कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। और ओलिगोसेकेराइड्स जब 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स मिल करके ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं और 10 से हायर मोनोसेकेराइड्स मिल करके पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट्स को रिड्यूस कर दें वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, और जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं।
जनरली जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है। और जो जिनमें जैसे जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो बॉन्डेड होती हैं, तो उनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं होता है। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप का नेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर शुगर में कीटोन ग्रुप है तो हम उसको कीटोज बोलेंगे, और अगर एल्डिहाइड है तो हम इसको एल्डोज शुगर बोलेंगे। दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन स्केलेटन, मोनोसेक्राइड के स्केलेटन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर 3 कार्बन है तो वो ट्राइओज हो जाएगा, 4 है तो टेट्रोज हो जाएगा, 5 कार्बन्स हैं तो वो पेंटोज हो जाएगा, और अगर 6 कार्बन्स हैं तो वो हेक्सोज हो जाएगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाता है। जैसे एल्डोज है और उसमें 3 कार्बन है तो उसको हम एल्डो ट्राइओज बोलेंगे। अगर उस फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है और वो उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, 6 कार्बन स्केलेटन है, तो हम उसको हेक्सोज बोलेंगे, तो कीटो हेक्सोज हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, इसमें आप देखिए जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द डिस्पोजिशन ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन स्पेस around the asymmetric carbon atom. There are in fact the mirror image of each other. They may also be likened to left and right hand gloves. यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। पेनल्टीमेट कार्बन यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप से दूर वाला कार्बन होता है, लास्ट बट वन, मतलब 5th, जो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो 5th कार्बन होगा वो पेनल्टीमेट कार्बन है। वहाँ पर आप OH की पोजीशन, H और OH की पोजीशन आप देखिए। जब OH की पोजीशन OH राइट साइड है और H जो है वो लेफ्ट साइड में है, तब वो डी ग्लूकोज होगा। और इसके अपोजिट अगर OH जो है वो लेफ्ट हैंड पर है और H जो है वो राइट हैंड पे है, तो वो एल ग्लूकोज होगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। जब हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हम उनके डिफरेंट रिएक्शंस करवा करके देखते हैं कि उसमें वो किसके साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है या उनमें कोई ब्रांच है। तो स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम को प्रूव करने के लिए जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इज in presence of nickel catalyst to give sorbitol, and reduction with HI gives normal hexane. This reaction indicates that the 6 carbon atoms present in glucose
ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करवा रहे हैं HI के साथ तो नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जब ग्लूकोज को हम फिनाइल हाइड्रोजीन या HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजोन और साइनोहाइड्रिन जो है वो फॉर्म होता है। ये देखिए डी ग्लूकोज, उसका हमने HCN के साथ रिएक्शन करवाया तो ये डी ग्लूकोनाइट्राइल बन गया। और ग्लूकोज का जब हमने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाया तो ऑक्सिम बन गया। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, अब इसमें कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, अब वो एल्डिहाइड ग्रुप है या वो कीटोनिक ग्रुप है, उसको प्रूव करने के लिए जो रिएक्शन करवाते हैं वो है टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो ग्लूकोज जो है वो टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस कर देता है और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। इससे पता लगता है कि इसमें एल्डिहाइडिक, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH एक तो उसमें जो है 6 ऑक्सीजन में से एक तो एल्डिहाइड ग्रुप में हो गया। अब बचे 5 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन को में अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं तो फिर हम टेस्ट करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए। तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद acetic anhydride in presence of pyridine gives glucose pentacetate। पेंटाएसीटेट फॉर्म होता है तो इससे ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसके बाद ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जब ग्लूकोज को डिफरेंट रेडिकल्स के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स देता है। इसके बाद ग्लूकोज के डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज जो है वो सॉर्बिटॉल देता है। इसके बाद टॉलन रिएजेंट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में जो है वो फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस किए आपके साथ वो सारे प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें कि पहला जो कार्बन है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और बाकी उसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। और इसके बाद ये 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और इसके जो 4 कार्बन्स हैं, रिमेनिंग 4 कार्बन atoms carries a hydrogen atom and hydroxyl group, and glucose contains a straight chain of 6 carbon atom। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन